हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज डिफाइन वेटलेसनेस। तो जो वेटलेसनेस होता है इसको हमें डिफाइन करना है। और पार्ट बी में क्या करना है, सो दैट वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। तो मून के सरफेस पे किसी बॉडी का जो वेट है ये 1/6 है, जितना कि बॉडी का वेट होता है अर्थ पे उससे। जबकि हमें मास ऑफ द मून गिवन है 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। रेडियस मून का भी गिवन है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। और जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो पार्ट ए है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा देख लेते हैं क्या है। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेटलेसनेस का होगा। वेटलेसनेस, तो इसको कैसे समझा जाए, तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वेटलेसनेस इज ए कंडीशन। तो ये कंडीशन है किस दौरान, फ्री फॉलिंग बॉडी जब नीचे गिरता है ग्रेविटी के फोर्स के कारण। तो वहां पे क्या होता है, जो वेटलेसनेस इज ए condition when a body is falling freely under gravity, falling freely। फ्रीली मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं है और वो बॉडी सिर्फ अलोन है और नीचे गिर रहा है। एक ही फोर्स यहाँ पे है जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, हियर नो सपोर्ट इज ऑन द बॉडी। तो बॉडी पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, सो इट फील्स वेटलेसनेस। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। तो बॉडी जो हमारा है वो हल्का फील करता है। तो अभी हमें दूसरे पार्ट में क्या करना है, जो वेट ऑफ ए बॉडी है ये 1/6 है अर्थ के ऊपर जो बॉडी का वेट है ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हमें जानना जरूरी है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन एनी प्लैनेट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जो प्लैनेट है उसका स्क्वायर। तो अभी हमारे पास गिवन क्या क्या है डाटा वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास जो जी है वो हमेशा कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो जो मास है, मास ऑफ मून पे हम निकाल रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मून का मास हमें कितना गिवन है, 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। अभी रेडियस भी गिवन है मून का, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इसी को लेके जो मून पे हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल जी इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 1.74 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा जो आंसर आएगा 1.63 और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस टर्म से अगर हम बोथ साइड पे क्या मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू जी मून इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी। तो अभी हम लिख सकते हैं कि जो जी मून है इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू जी। तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी
into acceleration due to gravity on surface of moon is equals to mass of body into acceleration due to gravity on earth, और ये 1/6। तो अभी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन मून जो होगा वो इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। फाइनली हमने पार्ट ए पे क्या किया, वेटलेसनेस जो था उसको डिफाइन किया हमने, और जो पार्ट बी में हमें दिया था कि जो वेट ऑफ ए बॉडी ऑन मून जो होता है वो 1/6 ऑफ वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, ये हमें प्रूव करना था, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।